कृष्णम, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया है। स्वागत है आपको हमारे खूबसूरत से पैरेंट प्लेटफॉर्म कृष्णम इंस्टीट्यूट में, जहां पर कृष्ण सर पढ़ाते हैं आपको न मार्कर से न पेन से, बल्कि कृष्ण सर के दिल से यहाँ पढ़ाई होती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टार्स क्या होते हैं। तो नाम से उठाओ, स्टार। आप कभी सुने हो कि आज हमारे यहाँ एरिया में स्टार आने वाला है, आज फिल्म में स्टार आने वाला है। स्टार का मतलब होता है ऐसा इंसान जो चमकता है। ठीक है, तो स्टार्स मतलब ऐसा, स्टार्स एक ऐसा लुमिनियस बॉडी होते हैं जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। लुमिनियस बॉडी का मतलब होता है ऐसा बॉडी जिससे क्या होता है, लाइट होता है, जो शाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये पता है एक बात हमेशा रखना, जो स्टार होता है ना उसका खुद का लाइट नहीं होता। वो क्या करता है कि दिन में सन का एनर्जी लेता है और अपने को चार्ज करता है, और फिर रात में क्या करता है, ग्लो करता है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मोर देन मिलियंस ऑफ स्टार, हमारे अभी करेंटली यूनिवर्स में, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में आकाश गंगा ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें पता है तो अभी तक मिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, पता है ये सारे ग्रुप ऑफ मिलियंस स्टार, जितने भी मिलियन स्टार होते हैं, ये सारे के ग्रुप को हम बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। तो गैलेक्सी मतलब आप ये मत समझना कुछ अलग चीज है। गैलेक्सी का मतलब कुछ बस यही है कि सारे इतने स्टार्स हैं, सबको हम क्या कर देंगे, एक साथ जब काउंट करते हैं, मिलियंस ग्रुप बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। आगे बढ़ते हैं। उसमें एक बात कहा जाता है कि जो हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। हमारा सन क्या है, एक स्टार है। आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। और एक अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, तो आप बोलोगे कौन? सन। सन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, स्टार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम स्टार्स मेक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। देखो कभी कभी बचपन में आपको याद है जब हम लोग कभी बाहर में सोया करते, छत पर सोया करते थे, जब तारों को देखते थे तो हमें लगता था कि यार कुछ बन रहा है ऊपर में, कोई बाघ बन रहा है, कोई चलता हुआ हनुमान जी बन रहा है, लगता था कि कुछ स्टार वगैरह मिलकर कुछ कुछ बन रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग उसे करते थे रिकॉग्नाइज। क्या करते थे? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, कुछ बनाना। जैसे ऐसे बन गया, ऐसे 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 ऐसे, तो हम लोग को क्या लगेगा, हम लोग को लगेगा अरे कोई एक इंसान है जो ऐसे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दोनों टंगड़ी निकाल के ऐसे लग रहा है कुछ उड़ रहा है, ऐसे करके आकाश में उड़ रहा है ना। तो हम लोग पहले ऐसा ही करते थे, तो इसी को बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, पहचानना। तो और ये सबको हम जो फिगर्स होता है ना, हम लोग इसे एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग कंस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूशन। और इसे कौन नाम जानते हैं? नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। यानी कि जो तारे होते हैं ना, वो ना कभी कभी ऐसे आ जाएंगे, ऐसे कुछ कुछ मिलकर कुछ बनाएंगे, ड्राइंग बनाते हैं, वो लोग ड्राइंग बनाते हैं, और वो ड्राइंग अपने आप बनते रहता है, हमेशा हमारे स्काई में बनते रहता है। उसे हम बोलते हैं कंस्टिट्यूशन या नक्षत्र। और सिर्फ कितने क्या क्या है नाम बताइए। एक का नाम है उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, ओरियन, और एक लिब्रा। क्या नाम है? लिब्रा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता है जो भी लोग स्टार्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। अब वो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। यानी कि आप बोल सकते हो कि दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें हम लोग स्टार्स के बारे में या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, सन, मून, स्टार, जिसके बारे में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जैसे आपने सुना होगा हिंदी, इसमें हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। साइंस में क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो साइंस बोलते हैं। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोनॉमी भी एक किताब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं स्टार्स के बारे में, सेलेस्टियल बॉडी, बस जितने भी अंतरिक्ष के सारी चीजें होते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स में होते हैं ना, सारे अंतरिक्ष में, वो सारी चीजों को पढ़ाई करते हैं। उसे हम बोलते हैं, सब्जेक्ट का नाम एस्ट्रोनॉमी। और जो इंसान एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है वह एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। ठीक है, तो अब आज का मेरा टॉपिक था पहला स्टार्स। तो स्टार्स मैंने आज खत्म कर दिया पढ़ा के। आप जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो चुका हूँ, या फिर आप नोट्स वगैरह भी यहाँ से बना सकते हो। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सोलर सिस्टम। तो वीडियो पॉज कर रहा हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर रीच करके फिर से बनाते हैं हम लोग। तो मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था स्टार्स, और अब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को सोलर सिस्टम। नाम से उठाओ, सोलर। ठीक है, और सिस्टम यानी कुछ एक हिस्सा होगा, कोई एक सिस्टम बना रहा होगा। ठीक है, समझ गए? जैसे कि आप लोग सुनते होंगे एजुकेशन सिस्टम, इसमें टीचर होते हैं, इसमें स्टूडेंट होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, ठीक उसे सोलर सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वर्ड सोलर है, ये सोलर, ये आया है एक लेटिन वर्ड से। ठीक है,
जो हमारा वर्ड सोलर है वो किस वर्ड से आया है? लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है पता है क्या? सोल। क्या होता है? सॉरी, जो वर्ड हम लोग का सोलर है वो आया है एक वर्ड सोल से। किससे? सोल से, जिसका मतलब होता है सन। क्या होता है? सन। यानी लेटिन में क्या करते हैं हम? सोलर को सोल बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सन। क्या होता है? सन होता है। ठीक है, और उसका और भी फैमिली, सन एंड इट्स फैमिली, सन एंड इट्स फैमिली। एक बात बताओ, सन का क्या क्या फैमिली होता है? सन यहाँ है, बगल में प्लैनेट्स होंगे, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड्स होंगे, जितने भी चीजें तुम्हें दिख रहे हैं वो सारे क्या है? वो क्या है? वो उसके फैमिली है। इसे क्या है? फैमिली है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसके फैमिली कौन कौन? इसके फैमिली होते हैं मून, चंद्रमा हो गया, प्लैनेट्स, ग्रह हो गया, एस्ट्रॉइड्स जो चट्टान वगैरह टकराता है, कॉमेट्स वगैरह रहता है, मेटोर्स रहता है, ठीक है, और सैटेलाइट्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके फैमिली हो गए। क्या हो गए? फैमिली। देखो, लेकिन फैमिली हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर एक फैमिली में एक इंसान क्या होता है? हेड होता है। क्या होता है? हर एक जगह क्या होता है? हेड होता है ना। उसी तरह से हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? सन। पूरे सोलर सिस्टम का हेड क्या है? सन होता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सन, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड सब लोग रहते हैं ना एक साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। और अब क्या करेंगे हम लोग? वन बाय वन पढ़ेंगे सन के बारे में, मून के बारे में, जितने प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब हम लोगों का काम बचा हुआ वन बाय वन सब के बारे में पढ़ना, और इतना करके पढ़ के नोट्स लिख लेंगे तो हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें मैं वन बाय वन पढ़ाऊंगा आपको मून के बारे में, सन के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, मेटोर्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, सब के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय कृष्ण।